नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, मेरा नाम आत्मजीत सिंह है, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो आप ही का शो है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और सब तक पहुँचना ज़रूरी है। आज हमारे साथी हमारे मित्र हिजम राजेन जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है हिजम राजेन जी आपका। बेरोक-टोक चैनल भी धन्यवाद। चलाते हैं और बेरोक-टोक बोलते हैं। तो हिजम भाई, आज हम एक गंभीर विषय पे बात करेंगे। असम से शुरू करेंगे, मंदसौर होते हुए दिल्ली आएंगे और असम में आज राहुल गांधी जुबिन गर्ग के मकान पे गए, उनके पिताजी को मिले और वहाँ पर उन्होंने गौरव गोगोई साथ में थे, दिया जलाया। बहुत प्रेस और मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे जब वो वहाँ गए। उन्होंने अपनी जो है श्रद्धांजलि जुबिन गर्ग को दी और एक वीडियो भी सामने आया, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते पाए गए कि जब भूपेन दा मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो भूपेन हजारिका के टाइम पे ये नहीं आए थे। और 2011 का उन्हीं का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने, ये शायद फेसबुक पे उन्होंने डाला था, हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिमाद्री साइकिया को ट्वीट कर उसको उनको लगा के साथ में कि नजारा पार में भूपेन दा के गुवाहाटी रेसिडेंस पर ये गए और श्रद्धा सुमन भेंट किए, उनकी फोटो भी है। और अब वो शायद उनकी मेमोरी शॉट है, वो भूल गए कि 28 दिन के बाद राहुल गांधी अब आ रहे हैं। और भूपेन हजारिका के टाइम तो वो आए नहीं। और इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति जिसके लिए फेमस हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, क्या कहना है आपका इस सारे एपिसोड पे, असम का जो आज इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो है, वास्तविक में वो भूल गए थे जब ये कांग्रेस में थे। ये 2011 का मामला है। जो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें ये बताया गया कि 28 दिन के बाद, लेट सही, लेकिन उसको याद आ गया था और ये तो आ गया। लेकिन जो भूपेन हजारिका साहब की जब देहांत हुआ था उस समय पर श्रद्धांजलि देने नहीं आए। जो आपने जो फोटो दिखाया था ये 2011 का है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट में किया था, ये फेसबुक में नहीं था, ये ट्वीट में था उसका। और 9 लोगों को उन्होंने टैग किया था। और ये देखिए, इसमें 2011 की उसमें लिखा हुआ और जो गोलाई में जो है ये राहुल गांधी की ये फोटो है। ये ट्वीट जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के खुद की ट्वीट है। हेमंत बिस्वा शर्मा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे हमारे पंत प्रधान एक्टिव रहते हैं। और बीजेपी और आरएसएस नहीं, बीजेपी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है। इस मामले में बीजेपी को तारीफ करना पड़ेगा। जो आज हमारा जो एलओपी जो राहुल गांधी जो असम गया था, इसकी कोई इतने फोटो वीडियो चर्चा पे नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे इतना हरकत नहीं है ना। जो टेलीविजन मीडिया जो है, टेलीविजन जो चैनल जो है, हम सिर्फ जो है, इसको हम नोएडा गैंग कहते हैं, नोएडा गैंग। हाँ, नोएडा गैंग कह लीजिए या इसको जो है दंडबत वाला जो गैंग कह लीजिए। सिर्फ एक आधिकारिक रूप से डीडी न्यूज को हम इसको मीडिया चैनल मानते हैं, लेकिन ये भी जो बहुत अच्छी तरीके से जो है एक विशेष जो हमारा जो पंत प्रधान की जो ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने कब्जा कर चुका है, यानी कि ये भी बिल्कुल बीजेपी या अथवा राइट विंग का जो है आरएसएस का चैनल हो चुका है। क्योंकि उसमें जो जितने लोग, जो शुक्ला जी है, उसके बाद ये जो क्या नाम है, जो तिहार वाला जो जर्नलिस्ट है, ये बिल्कुल जो है एक आरएसएस की प्रवक्ता की तरह ये बात करते हैं। तो इसलिए जो आधिकारिक चैनल, जो सरकारी जो मीडिया चैनल जो है, ये भी एक प्राइवेट आरएसएस का चैनल बन चुका है। तो उसमें इतनी चर्चा जो राहुल गांधी का आज का विजिट जो है, कहीं किसी सोशल मीडिया में ना ही कांग्रेस की जो सोशल मीडिया चैनल है जो उतना एक्टिव पाया गया नहीं है। ये एक कांग्रेस के लिए एक कमी है। ये कांग्रेस में ये बहुत कमी है, या उनके सोशल मीडिया इंचार्ज की कमी है, ये मैं ये जरूर कहूंगा। और राहुल गांधी जो आज 28 दिन के बाद गया है, कम से कम गया तो है।
अब नरेंद्र मोदी जी अभी बिल्कुल बगल में है, ये जो हिसार की सॉरी जो चंडीगढ़ वाले मामला जो है, इसमें एक एएसआई की जो दुर्घटना मौत हुई, उसके बाद एक डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, एक आईपीएस की सीनियर अधिकारी का जो दिवंगत जो है, उनके लिए जो है हमारे जो पंत प्रधान के पास समय नहीं है। इधर से मात्र 4 घंटे के समय लगता है। अगर उनकी गाड़ी कॉन्वॉय जाता है तो 4 घंटे नहीं 3 घंटे में पहुंच सकता है। इधर से चंडीगढ़ 4 घंटे का रास्ता है। लेकिन हमारे जो पंत प्रधान के पास समय नहीं है, कहीं बिहार इलेक्शन या कहीं सीबीआई, ईडी कहीं किसी जगह पर जो है छापा करवाने के लिए, क्योंकि आपने सुना है कि गुवाहाटी में भी एक छापा पड़ी है। एक इसमें जो चंडीगढ़ में जो पुलिस आईजी के जो है अमृतसर रेंज के जो है एक डीजीपी रैंक है, सॉरी डीआईजी रैंक का, नॉट डीजीपी, डीआईजी रैंक के एक अधिकारी का छापा पड़ी है। प्लस एक फौज के एक सूबेदार के ऊपर भी एक छापा पड़ी है, उनके आज कोर्ट मार्शल भी हो गए। तो ऐसे हमारे पंत प्रधान साहब के पास समय नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की पैसे इकट्ठा करनी है। सीबीआई, ईडी जहां मर्जी जा सकता वहीं भिजवाएंगे, उसी में नोट ब्लॉक में बिजी होंगे, इसलिए जो है गए नहीं है। हाँ बेशक राहुल गांधी जो गया है उसमें मैं ब्लेम लगाना चाहूंगा उनके सोशल मीडिया, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया चैनल कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये बीजेपी का होता, अभी तक इतनी हर चैनल में, हर प्राइवेट चैनल जैसे अंबानी का चैनल है, अडानी का एनडीटीवी है, यही हर चैनल में आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के सोशल मीडिया चैनल, अब बेशक अभी जो है उनकी जो राजीव शुक्ला की चैनल है न्यूज 24, वो भी आधा तो इस तरफ है, आधा उस तरफ है, तो इसमें कोई भरोसा नहीं कर सकता। जी हिजम भाई, ये जो सीबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पकड़ा है, ये तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जी और इसका नाम रितिन कुमार सिंह बताया जा रहा है। 2 करोड़ 62 लाख कैश रिकवर और 10 लाख का ब्राइब लेते हुए, जिसने ब्राइब दिया होगा उसका बयान होगा इकबालिया। 20 फ्लैट 9 प्लॉट। और जो आपने बात की डीआईजी की, वो डीआईजी को इसलिए उन्होंने, भुल्लर साहब हैं पुराने, समझिए जमींदार हैं और पुलिस में हैं, और उनके घर से 5 करोड़ कैश पहले बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं 7.5 करोड़ टोटल कैश हो गया है, फार्म वगैरह का मिला के। 108 बोतल विस्की का, शराब का बोल रहे हैं, ज्वेलरी बोल रहे हैं, और भी कई चीजें हैं। तो ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि इनका राजस्थान का जनता पार्टी का एक आदमी राज्यसभा के 10 लोगों का सिग्नेचर अलग अलग, 10 अलग 20 लोगों का सिग्नेचर लेके घूम रहा था कि राज्यसभा की नॉमिनेशन के लिए। बीजेपी का एक एमएलए है पूरे पंजाब में, और वो आदमी 10 फर्जी सिग्नेचर करा के फॉर्म जमा करा रहा है। इसका मतलब है कि जिनके फर्जी सिग्नेचर थे उनको पैसे ऑफर किए गए होंगे, 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। और बीच में 2 एमएलए को सस्पेंडेड भी हैं आम आदमी पार्टी से फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। तो ये जो रेड्स पड़ती हैं, ये जो लोगों को उनके घर में कैश पकड़ा जाता है, उनके घर में सामान पकड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं इनके काम में बाधा डाल रहे होते हैं, इसलिए उनको पकड़ा जाता है। पैसा तो सबके घर में है, पर रेड किसके घर में हो रही है, वो भी सीबीआई की। अब सीबीआई और ईडी को कौन भेजता है? होम मिनिस्टर भेजता है। तो गृह मंत्री की डायरेक्ट इंटरफेरेंस है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, असम में रेड डालने में, पंजाब के रोपड़ के डीआईजी पे रेड डालने में, क्योंकि रोपड़ की पुलिस ही गई थी नवनीत को अरेस्ट करने। तो ये भी जरा संज्ञान में हमें लेना चाहिए। देखिए, गुवाहाटी में जो नेशनल हाईवे की डायरेक्टर के घर में जो रेड डाली है, ये मणिपुर का रहने वाला है। ये डायरेक्टर जो है, आप ये बताइए कि जो आज के दिन पे जो किसी भी जो पद पे जो ऊंचे अधिकारी जो होते हैं, किसकी किसकी द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है और किसकी समर्थक वाले होते हैं, ये सबको मालूम है। और दूसरा चीज खास करके ये नितिन गडकरी को एक संदेश है। अगर आपका जो एम्बिशन हो आगे कहीं प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि लोग सोशल मीडिया या आधिकारिक तौर से तो नहीं है, पर बाहर बाहर लोग जो है सोशल मीडिया में एक चर्चा जोर शोर से चलता है कि जो नितिन गडकरी जो है एक पीएम मटेरियल है, पीएम कैंडिडेट है, और गुजरात गैंग से जो है उनकी मतभेद है। ये कहा जाता है
तो उसको एक बहुत बड़ा एक संदेश है नितिन गडकरी को, कोई गुजरात गैंग के सामने जो है मराठी गैंग की कोई हैसियत नहीं है, ये एक संदेश है। और दूसरा चीज, जो आम आदमी पार्टी की पंजाब के ऊपर जो है एक डेरा डाला हुआ है, सबको मालूम है कि जो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है उसको ऊपर जो है बहुत कड़ी नजर है, इसकी जो बीजेपी के और अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि दिल्ली को हैंडओवर करने में बहुत तकलीफ, बहुत दिल्ली टेक ओवर करने के बाद जो है उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। दिल्ली के जो 3-4 मिनिस्टर जो है आराम से छोड़ दिया। जब रेखा गुप्ता जी ने अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जब कुर्सी टेक ओवर करने के बाद सारे शराब घोटाले, सारे घोटाले माफ, अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट, मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट, जैन को क्लीन चिट, अभी कोई शराब घोटाला नहीं है। अभी पंजाब के ऊपर परेशान करेगा, क्योंकि जब तक पंजाब उसको बीजेपी को हैंडओवर नहीं करेगा तब तक जो है भगवत मान की कुर्सी कोई कहीं सेफ नहीं है। कहीं न कहीं किसी दफ्तर पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी डिपार्टमेंट पे कहीं न कहीं को जो है कुछ न कुछ करवाते रहेगा। ये गुजराती गैंग का एक मोड ऑफ ऑपरेंडिस या क्रोनोलॉजी ऑफ द गवर्नेंस है। जी, मैं आपको अब यूपी ले चलता हूं। पहले राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के घर गए और वहां पर एएनआई पीटीआई ने, शुक्र है उनका वीडियो नहीं लेके, नहीं तो वो भी उसको भी वो कर देते कॉपीराइट। तो ये इन्होंने वीडियो डाला है, देखिए क्या कहते हैं। आप बहन हैं? इनको घर से बाहर नहीं जाने देना। फोटो दिखा, अच्छी फोटो नहीं मिलना, हमने कहा हमारी जान चले जाए, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा। भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं मिलती, राहुल गांधी सर की लाश। लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए हो क्या रहा है इसमें। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, इनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? इनका भी जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकार भी नहीं चाहे यहाँ में, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है? तो ये एक बाप अपनी बेटी का जो है वो नौकरी इसलिए मांग रहा है, उसको ये भी डर है कि कल को उसकी बेटी को ना उठा के ले जाएं लोग, ये उनको डर है। देखिए, ये जो फोटो लेने वाले, जो वीडियो लेने वाला की शुक्रगुजार है, कम से कम जो इनकी जो परिवार की जो फोटो इस फ्रेम में आया है। अगर ये हमारा पंत प्रधान होता, इसमें किसी का फोटो जो है इस फ्रेम पे नहीं आता। और राहुल गांधी बार बार जो है कैमरा पर नहीं देखता। अगर हमारा पंत प्रधान का होता तो सिर्फ कैमरे किस एंगल से होगा, किस तरीके से होगा, एक कैमरे से, दो कैमरे से, किस एंगल से होगा, वो उस फ्रेम पे आता। इसमें शुक्रगुजार है जो फोटो वीडियो लेने वाले का, कम से कम उनके परिवार की आवाज तो आया है, उनके परिवार की बहन की आवाज तो आया है, इनके पिताजी के जो दिवंगत जो उसके जो है उसके पिताजी का आवाज फोटो उस फ्रेम में तो आया। इतनी तो शुक्रगुजार है उस वीडियो लेने वाले की। अभी बात करते हैं जिस वाल्मीकि के जो हत्या जो हुए थे उससे बहुत ही कोरिलेटेड, अब इसको जो है इसको बहुत हल्कापन नहीं लेना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता फेंका गया था, हम इसको दलित के नाम से नहीं लेंगे, दलित या इसको नाम से नहीं लेंगे, लेकिन एक मास पे एक मैसेज जाता है, समस्त भारत के ऊपर एक मैसेज, एक संदेश भेजता है कि आपको किसी भी पद पर है, चाहे सफाई वाला की जो सबसे निचले वाला जो पद अधिकारी जो है, इस इधर से लेकर के अब ऊंचा से ऊंचा पद अधिकारी तक, कुर्सी तक पहुंच गया। इसमें सिमिलरिटी आपको जूते के बराबर का ये बताया है, ये संदेश जाता है।
ये हालांकि ये भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये संदेश दे रहे हैं देश को, ये बहुत खतरनाक एक संदेश है। दूसरा चीज, जो होने वाला चीफ जस्टिस और बागची जी ने जो कल चीफ जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंकने का जो है लीगल एक्शन के जो प्रोसीडिंग जो शुरू करना था, उस लीगल एक्शन के प्रोसीडिंग को भी बंद कर दिया गया। ये क्या मतलब हो गया? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो गैंग भी पूरा एक्टिव है कि इसकी अगर कोई लीगल एक्शन भी लेना चाहे राकेश के खिलाफ, या राकेश नहीं है वो आरएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के खिलाफ, तो आपको एक्शन लेने की जो है यहां से हम बंद कर दिया जाएगा किसी भी स्तर पे। आप किसी भी स्तर पे आओ, लेकिन हम यहां बैठे हैं, आपको या कुछ नहीं होने देंगे और हम तुमको कुछ नहीं करने देंगे। दलितों का संदेश है ये, तुमको कुछ नहीं करने देंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे, ये संदेश हो गया ना। आज छत्तीसगढ़ के जो जस्टिस है, उसमें एक वकील ने एक संदेश दिया है, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, देश जल रहा है, अब देख नहीं रहा हो, अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है। देखो, देश की आजादी में वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका रहे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये सब वकील रहे, फेमस वकील रहे। आज भी वकीलों की अगर फौज अच्छी तरीके से जब एक्टिव हो जाता है, तो ये सारे गैंग कहीं ना कहीं अपने अपनी जगह पहुंच जाना था। लेकिन आज की जो कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, बार बार मैं आपको, कई बार मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से, मैंने अपनी चैनल के माध्यम से बताया कि 95% चेयरमैन से लेकर, चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक, कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक, पियोन से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, 95% आरएसएस ने अपनी बंदे फिट कर चुका है। आज का दिन विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, अगर बीजेपी ने भी अपनी कुर्सी भी छोड़ देता, इस देश को नॉर्मलाइज होने में कम से कम 50 साल की समय लेगा। क्योंकि जो आज जो पीएन जो भर्ती हुआ है, वो रिटायर होने में कम से कम 50 साल, मतलब 30 साल तो लगेगा उसको। उस बीजेपी के जगह पर और कोई सरकार आए, उसकी मानसिकता तो वही मानसिकता रहेंगे ना आतमजीत जी। देश के लिए दूसरा सब्जेक्ट जी, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए क्योंकि समय की बातता रहती है। 5-6 मिनट बचे हैं मेरे पास। मंदसौर में एक सरकारी कॉलेज से शमशार करने वाली घटना भी सामने आती है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले बेटियों को कपड़े बदलते वक्त वीडियो बना रहे थे। ये काम बीजेपी के पोषित संगठन एबीवीपी ने किया। ये घटना बीजेपी के चाल चरित्र को भी दर्शाती है। उसके बाद कर्नाटका में भी 2023 में एबीवीपी के छात्र नेता प्रतीक गौड़ा ने छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला पकड़ा गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की घटना में एबीवीपी की तरफ से पत्र लिखकर आरोपियों का बचाव किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं द्वारा आरोपियों को क्लीन चिट दी जा रही है और पत्र में बकायदा सफाई दी जा रही है कि इस मामले का कोई सबूत नहीं है, जबकि कॉलेज की प्रिंसिपल ने सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं जिसमें एबीवीपी से जुड़े पदाधिकारी वीडियो फिल्माते दिख रहे हैं। और एक और चौंका देने वाला इंसिडेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय का या कॉलेज का है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये सुनिएगा, NSUI के ये कार्यरत हैं, क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। इस पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल में बार बार हमारी बहनों के, गर्ल्स के प्रति यौन शोषण के, सेक्सुअल हरासमेंट के कंप्लेंटें सामने आ रही हैं। जो यूनिवर्सिटी के, हाई स्कूल के, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, उन पर हिंसा के, जानबूझकर जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं उन पर हिंसा के केसेस सामने आ रहे हैं। और कल तो दिल्ली के अंदर अंबेडकर कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज का नाम ही अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है, कि जो हमें बार बार देश को संविधान की याद दिलाते हैं, उस कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई। जब वो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मुझे उम्मीद थी कि उस घंटे के अंदर ही दिल्ली के वाइस चांसलर को, एक दूसरों की जीती हुई पदाधिकारी को तुरंत रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने जा रहे हैं,
कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जीती हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका जिसका नाम है, उसका वीडियो सामने आया कि किस तरीके से उसने एक सम्मानजनक प्रोफेसर के मुंह पर थप्पड़ मारा। और मैं मीडिया साथी को बता देना चाहता हूं, ये थप्पड़ का वीडियो मेरे पीछे प्ले भी हो रहा है, पूरे देश की मीडिया के सामने थप्पड़ का वीडियो है। वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं, एबीवीपी आरएसएस के 40-50 गुंडे खड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष खुद सामने खड़ा हुआ है, एक महिला पुलिस अधिकारी उसको रोक रही है, उसको बिठाने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को और हमारे एचआरडी मिनिस्टर को कुछ चाहिए था? अनिस भाई मांग करती है कि अगर थोड़ा बहुत भी देश के विश्वविद्यालयों का, प्रोफेसर्स का, शिक्षा के मंदिर का सम्मान बचाना चाहते हैं तो तुरंत दीपिका झा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट करा जाए और प्रोफेसर को न्याय देने का काम करा जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनएसयूआई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम प्रोफेसर से मेरी खुद बात हुई, प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट करने। मुख्यमंत्री रेखा जी हो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रेप हुआ है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, भारत की राजधानी दिल्ली के कॉलेज में रेप होता है और वो जो उसकी जानकारी आ रही है वो डरावनी है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ वहां पर एक अपराध हुआ है। और इस एशियन यूनिवर्सिटी में हमारे विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं और बहुत से विदेशी छात्रों में एक डर और एक खौफ है, खासतौर से जो हमारी विदेशी छात्राएं हैं। इस घटना के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन खत्म करके अपने देश लौट जाएं, लेकिन क्या छवि और क्या हम तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, और ये सबसे हम कहेंगे इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबूतों के साथ छेड़खानी करके आप सोचेंगे कि अपराधियों को बचा लेंगे क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो हम ये काम होने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को हर स्तर पर एनएसयूआई लड़ेगी और हम पूरी तरह से। ये एनएसयूआई की एक प्रेस ब्रीफिंग थी। वरुण चौधरी और दिल्ली महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं अलका लांबा, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उन्होंने और वरुण चौधरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें मंदसौर की घटना की बात हुई, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने की बात हुई। एबीवीपी की पदाधिकारी हैं, छात्र संघ के जो प्रेसिडेंट हैं नवनिर्वाचित, वो वहाँ खड़े थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जहाँ फॉरेनर्स भी पढ़ते हैं वहां पर भी एक शर्मसार घटना इस तरीके की हुई है। कर्नाटक का मैंने इंसिडेंट आपको पहले ही बता दिया। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बी आर अम्बेडकर कॉलेज में हो रहे हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, मंदसौर है, और केरल के आनंद अजी का मामला है जिसमें आरएसएस का निष्पक्ष जांच कराने की आरएसएस के पदाधिकारियों के खिलाफ बात चल रही है। तो ये कड़ी कार्रवाई आरएसएस एबीवीपी पर करेगा कौन? ये तो इनके सुपर प्राइम मिनिस्टर, सुपर सीएम है भाई, इनसे तो मोदी जी भी थर थर कांपते हैं। और बिहार में चुनाव है, एबीवीपी आरएसएस की नकेल कसेगा कौन? हिजम भाई आखिरी टिप्पणी। नहीं देखिए, अब मंदसौर की कहानी, मतलब इसको आप इंसिडेंट के तौर पर मत लीजिए, ये प्रायोजित है, ये डराने धमकाने के प्रायोजित है ये। अब इसको आप एक इंसिडेंट की तरह, एक एक्सीडेंट की तरह, एक उसकी तरह जो मत लीजिए। ये इंसिडेंट नहीं है, दिस इज अ प्रायोजित। ये सोची समझी रणनीति के तहत, ताकि एक विशेष, और उनकी, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जो मनुस्मृति में ब्राह्मण बेटी को भी, ब्राह्मण महिला भी जो है शूद्र में आता है, महिलाओं की कोई औकात नहीं। ये जो आरएसएस के सामने, जो आरएसएस या जो सनातनी हिंदू जो कहते हैं, उनके सामने महिला अपनी मां को भी जो है वो इज्जत नहीं करते हैं। मैं इसको जो माइथोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, माइथोलॉजी पे जाएंगे तो बहुत इसको जो है क्या बोलते हैं, बवाल उठ जाएगा। मैं सरस्वती वाला जो हिसाब किताब लेकर के आऊंगा, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। तो आरएसएस में जो है महिलाओं की कोई कीमत नहीं है। महिला जो है, अब कितनी महिला उनकी सेम, जो उनकी जो पार्टी के जो को वर्कर है, उनको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं। ये जो मंदसौर वाला जो कहानी जो है, इसमें इनके साथ के ही एबीवीपी के ही छात्र हैं, ये भी इनके कल्चरल एक्टिविटीज वहां पे जो होना था
उसमें जो लड़कियां जो है, छात्राएं जो है अपने कपड़े बदल रहे थे, ऊपर से की जो वेंटिलेटर वाला खिड़की जो है उसमें से एक कंधे पे चढ़ा करके उसका वीडियो ले रहे थे। इतनी कितनी शर्मनाक अपने सहपाठी के साथ ये हरकत है। बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी इनसे जो एफिलेटेड जो संगठन है। दूसरा जो केरला की जो एक आईटी प्रोफेशनल्स ने जो सुसाइड नोट में भी जो बता करके गया, ये मैं अकेला नहीं हूं, कई लोगों के साथ बेटी बचाओ, पहले तो बेटी बचाओ वाले जो नारा था, अभी तो बेटी के साथ साथ बेटों को भी जो है नजर रखना जरूरी है। इन टीका वाला अंकल से जो है बेटों को भी बचाना बहुत जरूरी है। ये बहुत खतरनाक जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, पूरा संसार का सबसे हाई पॉस एरिया चाणक्यपुरी में स्थित है ये जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। आप सुन करके हैरान होंगे, उस बच्ची के दोनों जांग में जूते, एक आदमी चढ़ गए, दोनों जांग के ऊपर जो मतलब दोनों पांव चढ़ गए और दूसरा आदमी उसको रेप कर रहा है। इसको सुनने में आपको रूह नहीं कांपता? ये घर के अंदर बच्चों के सामने, बीवी बच्चों के सामने बोलने में शर्म आता है, ये साथ में बैठ के टीवी देखने में शर्म आता है, ये इस बात को कहने के लिए जी बड़ी शर्मनाक बात है ये। अब ये जो वाकई जो है, जो अंबेडकर कॉलेज की जो वाकई जो है, आपको याद होगा कर्नल सूफिया वाला जो ऑपरेशन सिंदूर की समय पर एक मुसलमान प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी का, मात्र उसने कुछ लेख लिखे थे फेसबुक पे। उस मुसलमान प्रोफेसर को जो हरियाणा के जो वुमेन कमीशन ने उसको नोटिस भेज करके उनको जेल भिजवाया था, उसको सस्पेंड करवाया था। प्रोफेसर अली महमूदाबाद, हाँ, प्रोफेसर अली महमूदाबाद, जो बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर माना जाता है उसको। उनके फादर 2 बार के एमएलए रहे हैं और महमूदाबाद फैमिली को बिलोंग करते हैं। बहुत मौजिज, बहुत अच्छी फैमिली है वो, एलिट फैमिली से आते हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं। तो ये एलिट फैमिली से आते हैं, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की फैमिली से आते हैं। तो नहीं, ये ईस्टर्न यूपी से आते हैं। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में महमूदाबाद एरिया है, के पास। अगर ये लड़की जो एबीवीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट जो महिला जो है, लड़की जो है, अगर कोई दलित लड़की होता, इसकी अभी तक तो जेल में सड़ जाता ही है। पुलिस वाला इनके साथ क्या करता, पुलिस स्टेशन में इनके बलात्कार हो जाता है। ये खुलेआम इनको छोड़ दिया गया है, उनको टास्क दिया गया है, दहशत फैलाओ, डराओ, धमकाओ। इनको टास्क दिया गया है, डराओ, धमकाओ। 15 तारीख के रात, 16 तारीख के सुबह मेरा मन में आशंका था, मैं ग्वालियर से दिल्ली आ रहा था, कहीं जाट बनाम दलित महासभा के जो है कहीं टकराव ना हो। मैं 15 तारीख को ग्वालियर में था, मुझे डर था, मेरे साथ वाले जो है बाहर आने से बहुत मतलब डर गए थे। वो 12 बजे घर से बाहर निकले वो, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे डर फैलाया गया था कि अनिल मिश्रा जो है, वहां के जो हाई कोर्ट के वकील जो है, वो अपनी वो बर्थडे बनाना चाहता है। सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए वो सड़क पे आ गए थे। हिना खान ने उनको जय श्री राम करके भगा दिया। जो डीएसपी हिना खान जो है, सिटी डीएसपी हिना खान, जो उसने बहुत समझदारी से, दूसरा ग्वालियर का जो दलित समाज है, उन्होंने बहुत समझदारी से अपनी कदम पीछे खींचा। मैं ये भी समझता हूं हरियाणा के जो दलित समाज, दलित महासभा ने बहुत समझदारी से अपनी कदम पीछे खींचा, तभी बहुत बड़ा एक कांड भारत में जो आग में सुलग रहा था वो बच गया। फिर भी आपका ये कहना है कि इनको जान के उकसाया जा रहा है कि कुछ ये करें और इन पर कार्रवाई हो, और इसी वजह से देश का मुसलमान जो है वो अब चुप है, और अब दलितों को, SC ST OBC पिछड़े समाज के लोगों को भी चुप कराया जा रहा है, एक सुनियोजित साजिश के तहत, जो आपने पहले भी कहा जिस बारे में।
क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार में ईबीसी का 33% है, वोट परसेंटेज। बिहार में मैं इस परिचर्चा को बिहार पे लेके जाऊंगा अगले प्रोग्राम में, क्योंकि समय की समाप्ति है, समय की बाध्यता है। हिजम भाई, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत अच्छी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत सह धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।